ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 6, जिसका शीर्षक है ध्यान और ध्यान विधि। ओम तत्सतात्मने नमः। साधक का मुख्य काम है कि अपने मन को संसारी विषयों में न जाने दे। इसका उपाय है कि मन को अपने इष्ट के ध्यान में लगावे, खूब अभ्यास करे, रोज सुबह शाम बैठे और अधिक से अधिक समय इसमें लगावे। यही साधना है, यही योग है, यही भजन ध्यान है। इसलिए खूब बैठा करो। हाँ, सीधे बैठने में अगर तकलीफ होती है तो सुखासन से कर सकते हैं। उसमें भी नहीं बैठ सकते तो खड़े खड़े हो सकता है। इसमें भी दिक्कत आती है तो पड़े में भी ध्यान हो सकता है। करो, चाहे जैसे करो। मन को रोकने से काम है, शरीर से मतलब नहीं। खास बात है मन को रोकना। खाने में रुके, उपवास में रुके, बैठने से रुके, उसे रोकना है। उसे रोको। और अगर तुम्हारा मन नहीं रुकता तो उसे साधना नहीं कहते। लक्ष्य है मन को रोकना। अगर तुम्हारा मन खड़ा हो जाता है तो तुम साधना कर सकते हो, प्रगति कर सकते हो, लक्ष्य को पा सकते हो। नियंत्रित मन मित्र है, अनियंत्रित मन ही शत्रु है। मन ही बंधन और मुक्ति का हेतु है। जितना ज़्यादा मन रुकेगा उतनी ज़्यादा क्षमता आएगी, और अगर मन नहीं रुकता तो समझ लो कि ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मन जितना चंचल होगा उतना ही ज़्यादा क्षमता रुकने पर पैदा करेगा। यह निश्चित है। मन अगर चंचल नहीं होता तो रुकने पर क्षमता नहीं पैदा करता। इसलिए साधक को मन की चंचलता से उद्विग्न होने के बजाय उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को लगाना है एक जगह। यह कैसे एक बिंदु पर खड़ा हो जाए, यही भजन है। भज ना, यह मन भागे ना, बस एक जगह रहे। अपने इष्ट से इस मन की विभक्ति या अलगाव ना हो, यही भक्ति है। एकांत में बैठकर भजन करना चाहिए। जो अनुकूल पड़े वो आसन लगाओ। हाँ, तो कोई भी आसन हो, तुम्हें उसमें बैठने से कमर में दर्द आ गया या और कहीं दर्द हो गया या अभ्यास नहीं है तो उसको बदल दिया जा सकता है। फिर शुरू करो, लेट कर करो। अगर पड़े पड़े नींद आ जाती है तो खड़े खड़े करो। अगर ऐसे नहीं आता है तो चलते चलते करो। करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आसन बदला जा सकता है। और यह हम पहले कह चुके हैं कि साधन अबाधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बैठ जाएं तब तो हमारा ध्यान लग जाए और जब हम खड़े हो जाएं तो लगे ही ना। तब तो फिर माया ने अच्छा ना हमसे पीठ फेरी। जब हम ध्यान करेंगे तब तो भगवान हमारे पास रहेंगे, हमको बचा लेंगे। और जब खड़े हैं, चलते हैं, खाते हैं और ध्यान नहीं है तो फिर उस समय तो भगवान रहेंगे नहीं। भगवान नहीं रहेंगे तो माया आ जाएगी। जब भगवान नहीं रहेंगे तो हमारे मन में माया अधिकार कर लेगी। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इसलिए हम बैठे रहें तो भगवान को लिए रहें, खड़े रहें तो भी भगवान को लिए रहें, सो जाएं तो भी भगवान ही बैठा रहे अंदर। हम कभी जगह ना दें अन्य को। अगर जगह देते हैं तो फिर उठाकर टंगड़ी हमें फेंक देगी माया। तो यह सब सोचने की बातें हैं, इनको पकड़ लेना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ध्यान में मन नहीं लगता, बड़े वेग से दौड़ता रहता है यहाँ वहाँ की बातों में, तो नाम जपो श्वासा में। जपते जपते जब थोड़ा मन की गति में खुमारी आ जाए,
सुस्ती आ जाए, वेग थम जाए, तब फिर ध्यान करो, ऐसा नियम है। तब फिर ध्यान लग जाएगा। और यदि मन दौड़ रहा है 50 किलोमीटर की रफ्तार से, तो एकदम कैसे रुक जाएगा? ब्रेक लगाते लगाते काफी दूर तक जाकर रुकेगा। तो ब्रेक है नाम जप। मन दौड़ रहा है, अभी खाने में जा रहा है, पीने में जा रहा है, घर में जा रहा है, स्त्री में जा रहा है, चारों तरफ दौड़ रहा है। अब हम नाम जपने लगे, ओम ओम ओम, तो एक ही चीज पे आ गया। तो जो चारों तरफ दौड़ रहा था वह रुका। और जब नाम जपते जपते थोड़ी सुस्ती आ जाए तो फिर ध्यान में लगा दो। यह तरीका है। और पहले ही ध्यान करोगे तो नहीं रुकेगा, स्पीड में है। अपने इष्ट का ध्यान हृदय में करना चाहिए। हृदय एक ऐसी जगह है कि इसमें जिसे बैठा लिया जाता है वही प्रत्यक्ष होने लगता है। राम जब सीता के वियोग में उसके ध्यान में थे तो हर कहीं सीता ही दिखने लगी। लक्ष्मण ने कहा, यह आप कैसी पागल सी बातें करते हैं, यहाँ सीता कहाँ है? राम ने कहा, लक्ष्मण, मैं जिधर देखता हूँ सीता ही दिखाई पड़ती है। तो यह हृदय का ऐसा विधान है कि इसमें जिसे जमा लिया जाता है वह सर्वे सर्वा हो जाता है। तो जो साधकों के लिए ध्यान का सबसे अच्छा तरीका है वह यह है कि जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझे उसी का ध्यान करे। चाहे ब्रह्मा का ध्यान करे, चाहे शिव का, चाहे गुरु का ध्यान करे, उसे सुप्रीम होना चाहिए। और जब उसका ध्यान करेगा तो जो उसके गुण धर्म होंगे वे सब साधक में आ जाते हैं। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह की क्षमता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इतने साधन के अंग हैं। साधक को इनको उपयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान बहुत आगे की बात है। इसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय ये तीन होते हैं। ध्येय वह जिसका हम ध्यान करते हैं। ध्याता वह है जो हर समय ध्येय को धारण करता चले। खाते खाते, पीते पीते, हंसते हंसते, रोते रोते, हर समय जो ध्येय को धारण किए रहे। यह तो नशा है। अगर नशा हो गया तो बस फिर उसे लोग कहते हैं कि पागल है। हाँ, तो वह कहेगा कि मैं पागल हूँ। पागल, पा गया और गल गया। तो जब ऐसा हो गया तो वह जहाँ जाएगा वहाँ उसे वही दिखाई पड़ेगा। यही ध्यान है। अब तुम जब ध्यान करने बैठते हो तो मन इधर उधर भागता है। अनेक तरह की बातें आती हैं। जो सही ध्यान करने वाले साधक हैं उनके सामने भी ये बातें आती हैं। इसका कुछ कारण होता है। असल में तुम्हारे रूप को लेकर किसी की ओर से कोई विचार वातावरण में आ गया, अथवा तुम्हारे अपने ही पूर्व में किए हुए संकल्प आकाश में मौजूद रहते हैं, जो ध्यान के समय तुम्हारी फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। इससे दिक्कत आ सकती है। दूसरे, अगर तुम्हारा सुरा संगम सही नहीं है तो भी ठीक ध्यान नहीं जमता। हमारा लक्ष्य सही नहीं होगा तो इसे ध्यान नहीं माना जाएगा। यह जो श्वासा चलती है यह ऐसे नहीं है कि यहाँ से ऐसे गई और ऐसे आई। नाक के बाएं स्वर को चंद्र नाड़ी और दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं। जब दोनों सम गति से चलती हैं तो सुषुम्ना होती है। यह ध्यान में सहयोगी है। दिन में ध्यान के समय चंद्र नाड़ी बायां स्वर और रात्रि में ध्यान के समय सूर्य नाड़ी दायां स्वर चलना चाहिए। तब ध्यान में बाधा नहीं आएगी। इसलिए ध्यान में बैठने के पहले श्वासा ठीक कर लेना चाहिए।
इसके अलावा पेट अधिक भरा हो, खाना ज़्यादा खा लिया है तो ध्यान नहीं लगेगा, आसन ठीक नहीं है तो भी बाधा आएगी। ऐसे ही शरीर की या बाहरी अनेक दिक्कतें आती हैं। इन सब को ठीक करके ध्यान में बैठना चाहिए। अब गुरु के ध्यान के सहारे हमें सुई के छेद से होकर निकलना है। कहते हैं, धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। तो गुरु को हृदय में बैठाना होगा। हृदय में आसन तो है नहीं, मानसिक आसन बिछाना होगा। गुरु को बैठाना होगा, उनके पास खुद को भी बैठना होगा। उनको प्रणाम करो, दर्शन करो। उनका सिर कैसा है, माथा कैसा है, आँखें कैसी हैं, ऐसे कान हैं, ऐसे वक्षस्थल है, ऐसा पेट है, ऐसा वेश है, इस तरह से बैठे हैं। ऐसे हाथ हैं, ऐसे पैर हैं, ऐसे पैर का अंगूठा है, ऐसे नख है। अंगूठे को धो लिया, धोकर जल पी लिया, फिर पूजन करो, स्तुति करो। बस यही ध्यान है। जितना समय इसमें लग जाएगा वह पुण्य काल है। इसके विपरीत बाहर के विषयों में जो समय गया वह पाप काल है। 1 मिनट का पुण्य काल 1 करोड़ मिनट के पाप काल का समन कर देता है। तो इस तरह से ध्यान करते करते आगे का रास्ता मिल जाता है। और यह जो बाहर बाहर की पूजा अर्चा है, यह अलग है। देखो, एक भगत रहे, भगवान के प्रेमी भावुक, भगवान की मूर्ति पूजते थे। फिर एक बड़ा मंदिर बनवाया, उसमें भगवान की मूर्ति पधराई, यज्ञ भंडारा किया, तमाम लोग आने जाने लगे। तो भगत अब पुजारी बन गए। मंदिर खूब चला, लेकिन कुछ दिन बाद मंदिर मूर्ति का आकर्षण कम हुआ, लोग कम आने लगे, पहले जैसे चढ़ावा न आने लगा। वहीं पास में एक फक्कड़ महापुरुष रहते थे, अपने में मस्त। कोई आता जाता तो उनको गाली गलौज करके भगा देते। उनकी ख्याति सुनकर ज़्यादा लोग आने लगे, भीड़ टूट पड़ी। महात्मा गाली गलौज करते तो भी भीड़ भाड़ बढ़ती जाती थी। यह देखकर मंदिर के पुजारी ने अपने भगवान के सामने कहा, हे भगवान, मेरे ही आँखों के सामने मंदिर में 1.25 मन का भोग लगता था, 56 भोग लगता था, अब 1.25 सेर भी मुश्किल है। उधर वह बाबा लोगों को गाली देता है, तब भी लोग घेरे रहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन एक दिगंबर महात्मा के वेश में भगवान मंदिर में आए। बोले, पुजारी जी दंडवत, दंडवत पुजारी जी महाराज। पुजारी जी ने भी कहा, दंडवत बाबा, कहो किधर से आए। वो बोले, हमारे यहाँ पास में संतों की जमात पड़ी है। रात को एक बड़ा अचंभा हुआ कि सुई की नोक के बराबर छेद से 80,000 ऊँट निकल गए, पता नहीं कहाँ चले गए। हम सारे महात्मा उन्हीं ऊँटों को ढूंढ रहे हैं। पुजारी ने सुना, बोला, हट कहीं का झूठा बाबा, अरे कहीं सुई की नोक बराबर छेद से 80,000 ऊँट निकल सकते हैं? साधु होकर झूठ बोलते हो। बाबा घूमकर उस फक्कड़ महात्मा के पास गए और यही बात कही। तो वह अपनी मस्ती में मस्त महापुरुष अपने नशे से कुछ उतरे। यह नशा होता है, जिसे यह नशा छा जाता है वह फिर उसी में मस्त रहता है। तो वह बाबा उसकी बात सुनकर जोर से हंसे और बोले, अरे कौन सी ऐसी अचंभे की बात है, यह जो सुई की नोक बराबर छेद से निकल गए ऊँट, भगवान की मर्जी से तो बिना छेद के ही निकल सकते थे, उसकी शक्ति से क्या काम नहीं हो सकता। तब वह नागा भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होकर पुजारी से बोले, देखो तुम जीवन भर मर गए पूजा करते करते, लेकिन तुम्हारे अंदर यह विश्वास नहीं आ पाया कि भगवान ऐसा भी कर सकते हैं।
इस महात्मा को देखो, सबको गाली देता रहता है, न पूजा करता है न कुछ करता है, फिर भी उसका विश्वास ही फलीभूत हो रहा है। विश्वासम फलम दायकम। तो इस तरह से विश्वास आ जाए तो ठीक हो जाता है, भृंगी कीड़े की तरह। भृंगी कहीं से कीड़े को पकड़ ले आता है और मिट्टी का घर बनाकर उसमें रख लेता है, फिर उसे भिन्न भिन्न की आवाज करके भृंगी बना देता है, अपने रूप में ढाल देता है। तो मन एक कीड़े की तरह है, इसमें हम जो कुछ भी भर देंगे वह वैसा ही रूप ले लेता है। इसी के लिए यह सब ध्यान भजन साधन सब बनाया गया है। यह झूठा संसार है, झूठ को झूठ से मारा जाता है। जैसे कहीं कोई झूठ मूठ भूत खड़ा हो जाता है तो वह झूठे मंत्रों जंत्रों से जाता है, झूठ को झूठ से मारा जाता है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो इस प्रकार से विश्वास पैदा करना है, अपने अंदर एक चार्ट बनाना पड़ेगा जबरदस्ती विश्वास के आधार पर। यही हृदय में सब ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के रूप, रावण का रूप 10 सिर का, 10 इंद्रियां हैं उसके 10 सिर हैं, ऐसे ही एक संपूर्ण चार्ट अंदर तैयार हो जाता है। यही सब करना है। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से भीनी चदरिया, झीनी झीनी भीनी चदरिया, बीनत बीनत मास 10 लागे। तो इस प्रकार से यह चदरी बीननी पड़ती है, इसमें कुछ समय लगता है, बीनते बीनते बन जाती है। इसका अर्थ अच्छी तरह समझ लो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो पहले गुरु के सामने समर्पण करके अपने मन की शंकाओं का निराकरण कर लें, और जब मन साफ हो जाए तो ध्यान करें। जब हम ध्यान में बैठें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। किसी बड़े आदमी से मिलते हो तो थोड़ा मुस्कुराते हो, चाहे बनावटी ही हो। इसी प्रकार जब ध्यान में जाए तो प्रसन्नता होनी चाहिए, चाहे बनावटी हो, सचमुच में हो, यह अच्छी बात है। और यदि कोई ऐसा प्रसंग आ गया कि उसकी मन में चिंता करनी पड़ रही है तो ध्यान में बैठना ठीक नहीं, क्योंकि मन को वह चिंता पकड़े रहेगी। मन तो एक ही है, चाहे उसे ध्यान में लगाओ चाहे चिंता में लगाओ। कुर्सी तो एक ही है, चाहे उसमें भगवान को बैठा दो या चिंता को। इस तरीके से पहले मन को ठीक कर लो। मन में खुशी, खूब खुशी होना चाहिए, सौभाग्य मानना चाहिए कि मुझे भगवान के समीप होने का, ध्यान भजन का यह क्षण मिल रहा है। प्रसन्नता मन में रहेगी तो ध्यान के सहयोगी भाव जागृत होते हैं, बाधक भाव दबे रहते हैं, चिंता आदि निष्प्रभावी रहते हैं। ध्यान में मन ठीक से लगता है। सेवा करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास बहुत से साधन हैं, सब कुछ करना पड़ेगा। भजन तो एक संपूर्ण प्रक्रिया है। भगवान कोई आदमी नहीं है कि बुला लिया और आ जाएगा। तुमने जो जन्म जन्म से बेईमानी की है, हाथ ने की है, आँख ने की, जीभ ने की, मन ने की है, तो इन सब का जो कर्जा है उसे चुकाना पड़ेगा। इसी के लिए सेवा करें, जप करें, ध्यान करें, और जब कर्जा चुकता हो जाएगा तो भगवान तो तुम्हारे हृदय में बैठा है। यह सब करते करते आगे गुरु बताने लगते हैं कि अब ऐसा करो, यह करो, यह करो, तो फिर उसकी प्रगति होती जाएगी। नाम, रूप, लीला, धाम सब मिलते जाएंगे। सेवा भजन के द्वारा पुण्य का धन बढ़ाना है। जो जन्म जन्म का कर्जा है, पाप रूपी कर्जा माया का, उसे पटाने के लिए पुण्य इकट्ठा करके कर्जा से छूट जाना है।
जहाँ कर्जा चुकता हुआ तो माया के यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। वह कह देगी कि भगवान, तुम्हारे फला आदमी का कर्जा चुकता हो गया। बस फिर भगवान के पास होने का रास्ता खुल गया। जप, ध्यान, भजन, सेवा, योग, साधना, यह सब इसी के लिए है। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह की क्षमता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब बहुत से अंग हैं। यह सब सब्जेक्ट हैं। जैसे पढ़ाई के लिए जब शुरू में स्कूल जाता है लड़का, तो उसे सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। 10वीं 11वीं में फिर 4-6 सब्जेक्ट रह जाते हैं। एमए में पहुँचते पहुँचते एक विषय रह जाता है। केवल एक से भी हो सकता है, केवल जप करने से भी काम हो सकता है। लेकिन 24 घंटा जप में मन न लगेगा तो फिर बेईमानी करेगा। इसलिए जब जप में न लगे तो सेवा में लगा दो। तो इस तरह से धीरे धीरे कर्जा चुकता जाएगा और हम भगवान के क्षेत्र में आ जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे क्षमता आ जाएगी। महापुरुष के पास एक ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी कला होती है कि वह इन दो के झगड़े से निकल जाता है। यह जो सजातीय और विजातीय है, सुख और दुख, दिन और रात, यह जो द्वंद्व है, सर्कुलेशन, जिससे यह संसार चलता है, इसकी वह एडजस्टिंग कर ले जाते हैं। इससे वो परे हो जाते हैं। इसका मूल कारण यह है कि एक तो अच्छा है, एक बुरा है। इसी से दुनिया चलती है। एक हमें अच्छा लगता है, एक बुरा लगता है। तो जिसने अच्छा लगने वाले का त्याग कर दिया है, वह बड़ी अच्छी गति को प्राप्त होता है। महापुरुष में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह त्याग का त्याग करता है। त्याग के त्याग का मतलब होता है कि जब बुराई का त्याग करके अच्छाई को प्राप्त किया, तो अब जो हमने अच्छाई प्राप्त की है उसका भी त्याग कर दे और समत्व को ले लो। यह है त्याग का त्याग। यह संत महापुरुष ही कर पाते हैं, इसलिए उनकी क्षमता अलग है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।